वृषभ राशि वालों, इस समय ग्रह गोचर में ऐसा योग बन रहा है जिसे हम कह सकते हैं कि यह समय बार बार नहीं आता। नवम भाव में, भाग्य भाव में चार चार ग्रह एक साथ विराजमान है। बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। नवम भाव केवल भाग्य नहीं होता मित्रों, यह आपके विश्वास, आपके रिश्तों की दिशा, आपकी सोच, आपका करियर, आपका भाग्य, आपकी जीवन यात्रा और आपके फैसलों का भाव होता है। अगर कहें कि कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण भाव वैदिक ज्योतिष किसी को मानता है तो वो है नवम भाव, यानी कि जिस चीज को हम अपने भाग्य में लेकर के आए हैं। और यहां पर जब चार चार ग्रह एक साथ बैठते हैं तो यह समय बहुत विशेष हो जाता है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की यह युति आपके जीवन में आपको क्या क्या दे सकती है, इसी पर आज बात करेंगे। यह समय क्या भाग्य को खोलेगा या फिर कुछ परीक्षा हो सकती है, आइए जानते हैं राशिफल में। शुक्र देव लग्जरी के कारक, आपकी राशि के स्वामी, आपकी पर्सनैलिटी के कारक। वृषभ राशि बहुत शुक्र प्रधान राशि, लग्जरियस जीवन जीने वाले होते हैं। अपेक्षाएं इनकी बहुत होती है, अपने दम पर सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा इनकी बहुत प्रबल होती है और अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त भी करते हैं। और उन शुक्र का संबंध अब नवम भाव से बन रहा है। तो नवम भाव क्या है? हमारा भाग्य है। और शुक्र का संबंध इनसे बन गया, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट, आपकी पर्सनैलिटी एकदम से निखर करके आएगी। जो लोग अब तक आपको पहचानने से इनकार कर रहे थे, वही लोग अब आपसे आकर के अलग सलाह लेंगे। जो लोग अब तक आपको कम आंकते थे, अब वही भाग्य के सपोर्ट के चलते आपको अपना आदर्श मान सकते हैं। आपका व्यक्तित्व पहले से ज्यादा गंभीर हो रहा है और ये व्यवहारिक बन रहा है। अब आपका परिवार हो, चाहे करियर हो और चाहे कोई भी रिश्ता, अब आप किसी एक व्यक्ति को लेकर के निर्णय नहीं लेते। अब आप निर्णय लेते हैं पूरे परिवार को देख करके, ऑफिस में सभी स्टाफ को देख करके। किसी को लग सकता है कठिन लग सकता है, तभी हमने लिखा परीक्षा। क्या परीक्षा है? कि आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए कि भैया 10 लोग आपके सबॉर्डिनेट में काम करेंगे और आपको फैसला लेना है। अब आप किसी के पक्ष में फैसला लेंगे तो उन लोगों को बुरा लग सकता है, आप 2 लोगों को छोड़ देंगे, 8 लोगों के पक्ष में फैसला लेंगे तो उनको बुरा लग सकता है। लेकिन अब आपका फैसला वो कैसा होगा, गंभीर कैसा, और आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट कैसे आ रहा है? क्योंकि शुक्रदेव नवम भाव से जुड़ गए हैं और शुक्रदेव नवम भाव में बहुत कारक होते हैं मेरे मित्रों। तो अब आपका फैसला कैसे होगा कि यार मुझे इन सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना है कि जिससे किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, सब पर काम जो मैं बांटू वो बराबर बराबर जाए, कहीं भी ना ज्यादा हो ना कम। हो सकता है कुछ लोगों को लगे स्टार्टिंग में कि आपने गलत फैसला लिया, लेकिन बाद में जब उसके रिजल्ट वो महसूस करेंगे तो उनको लगेगा अरे यार इन्होंने तो बहुत अच्छा फैसला लिया था, इनके फैसले से तो आज हमारे लिए भी तरक्की के मार्ग खुल रहे हैं। तो यह आपकी पर्सनैलिटी का एक ऐसा डेवलपमेंट, एक ऐसा बूम हो रहा है जो आपके लिए एक अलग ही आपका एक इमेज, आपकी एक अलग पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहा है। अब आप बोलेंगे लेकिन कम बोलेंगे, जो बोलेंगे वो सोच समझ करके बोलेंगे और सबके हितों के लिए बोलेंगे। लेकिन सच्चाई मेरे मित्रों यह है कि इन निर्णय को करते हुए आपको कुछ उलझन हो सकती है कि यार मैं सबका कैसे करूं, सबके लिए लाभ की स्थिति कैसे बनाऊं जिसमें कि किसी को दिक्कत ना हो। लेकिन ये जो शुक्र हैं, ये जो नवम भाव में बैठते हैं, तो ये अंदर से आपको मजबूत बनाते हैं। यह समय ऊर्जा और भावनाओं की कीमत को समझने का, यदि आप ये समझ लेते हैं तो यह समय जहां करियर में आपको ऊंचाई पर ले जा सकता है, वहीं आपके रिश्तों को बहुत मजबूती प्रदान कर सकता है। जितने आपके शत्रु हैं, रोग, रिपु, ऋण, इन सब में आपको अब राहत के संकेत दिखाई देंगे। अब कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको लगे कि यह असंभव है, क्योंकि नवम भाव का शुक्र आपको अंदर से मजबूती प्रदान कर रहा है। अब बात करते हैं बुध की, जो आपके 2nd हाउस के और आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही कारक होते हैं, यानी कि धन, परिवार, वाणी, प्रेम संबंध, शिक्षा, रचनात्मक कार्य और संतान का भाव। बुध देव के 9th हाउस में आने के कारण धन आगमन के नए संकेत आपको मिल सकते हैं। आपका
नौकरी तो नौकरी के साथ आप चाहते थे कि पार्ट टाइम मिल जाए तो पार्ट टाइम मिल सकता है। आपका व्यापार है तो व्यापार में आपकी वृद्धि हो सकती है, और आप अगर बहुत दिनों से सोच रहे थे कि यार एक व्यापार है, हम 2 व्यापार कर लें, साइड में भी कोई बिजनेस अलग से शुरू कर दें, यह सपना आपका इस गोचर काल के दौरान साकार हो सकता है। शनिदेव की राशि में यह बन रहा है, और वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव महायोग कारक ग्रह हैं, क्योंकि शनिदेव ही आपके भाग्येश हैं और शनिदेव ही आपके कर्मेश हैं। तो आपके करियर में आपको ऐसा बूम दिला सकते हैं जिसकी शायद आपने कल्पना न की हो। बहुत से लोग होते हैं ना, सोच लें कि यार मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, लेकिन उनके ख्वाब ख्वाब बन जाते हैं। लेकिन यदि आप धरातल पर उतर करके प्रयास करते हैं, क्योंकि शुक्र आपसे प्रयास करा रहा है, तो ये आपके लिए करियर वाइज, भाग्य वाइज एक बहुत शुभ संकेत बना रहा है, एक बहुत शुभ संयोग बना रहा है। वाणी आपकी बड़ी प्रभावशाली रहने वाली। आपकी बातों को सुनकर के लोगों के अंदर यह अभिव्यक्ति होगी कि यार इनसे और बात करें, इनसे और कुछ ज्ञान लेने की कोशिश करें। यानी कि आपका टैलेंट अब दूसरों को प्रभावित करने वाला हो रहा है। वृषभ राशि के लिए यह समय बार बार नहीं आता मेरे मित्रों। बहुत ही शुभ समय की शुरुआत इस गोचर काल के दौरान आपकी बनी हुई है। कब तक बनी हुई है? 6 फरवरी तक यह संकेत आपको मिल रहे हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, शिक्षा में कोई व्यवधान था तो वो व्यवधान दूर हो रहा है। उच्च शिक्षा के लिए रास्ते खुल रहे हैं। प्रेम संबंधों में अगर किसी वजह से कोई उलझन महसूस कर रहे थे, कुछ मतभेद आपका चल रहा था, तो धीरे धीरे वो मतभेद अब आपका दूर हो रहा है। प्रेम संबंध आपके प्रगाढ़ हो रहे हैं, प्रेम संबंधों में मजबूती आ रही है, और इसी के साथ साथ ये संबंध अब आपके लिए शादी के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि शनि की राशि में यह चार ग्रहों का निर्माण योग हो रहा है, यानी कि चतुर्ग्रही योग बन रहा है। तो ये आपके लिए प्रेम संबंधों को शादी में तब्दील करने की शुरुआत भी हो सकता है। संतान की तरफ से कोई चिंता थी तो वो दूर हो रही है। संतान की प्राप्ति की आपको इच्छा थी और उसमें कोई दिक्कत आ रही थी, तो यह समय कंसीव करने के लिए भी बहुत अच्छा है, और घर में किलकारियां भी गूंज सकती हैं। इतने बेहतर समय की शुरुआत वृषभ राशि वालों के लिए 6 फरवरी तक चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर रहा है। हालांकि 2 फरवरी को जो शुक्र है वो अगली राशि में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी बुध का, सूर्य का, मंगल का योग, त्रिग्रही योग आपके लिए एक बहुत बड़ा शुभ संकेत बना रहा है। अब बात करते हैं मेरे मित्रों मंगल देव की। मंगल देव आपकी कुंडली में खर्च यानी कि 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं, और इसी के साथ साथ ही आपके 7th भाव के लॉर्ड होते हैं। हो सकता है इस दौरान खर्च बढ़े, लेकिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के संयोग भी बन रहे हैं, संकेत भी बन रहे हैं। तो आमदनी हो रही है तो खर्च, बहुत से लोग सोच सकते हैं कि यार अब तो कुछ आमदनी का रास्ता खुला है तो खर्च करें। नहीं मेरे मित्र, यहां पर जो प्रवृत्ति बन रही है सूर्य बुध के कारण, आप जो भी करेंगे सोच समझ करके खर्च करेंगे, क्योंकि जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, करियर की भी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। तो यहां पर आपको अनावश्यक खर्च नहीं करना, आपको सोच समझ करके खर्च करना है। धन और खर्च का संतुलन इस गोचर काल के दौरान वृषभ राशि के जातकों को बनाए रखना है, क्योंकि धन के स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ खर्च भी चल रहे हैं। तो बिना योजना के खर्च करने का यहां पर बिल्कुल भी ऐसा कोई चीज मत करना जिससे कि आपको लगे कि यार ज्यादा खर्च कर दिया। बजट और बचत दोनों में बैलेंस बना करके चलना, और वृषभ राशि बहुत बैलेंसेबल राशि होती है, बहुत सोच समझ करके कार्य करती है। वृषभ राशि का एक संकेत आपको बताते हैं। वृषभ राशि को ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने वाले लोग पसंद नहीं होते। ये बहुत शालीनता से बात करते हैं और धीरे धीरे बात करते हैं। इनको ऐसे लोगों को, बहुत से लोग होंगे जिनको ऐसा लगेगा कि वो ऐसे लोगों से बात करते हैं जो धीरे से बात करें, शालीनता से बात करें। क्योंकि अगर कोई तेजी से बात करता है, तेज आवाज में बात करता है, तो इनको कोई अच्छा फील नहीं होता। इसलिए ये हर चीज को सोच समझ करके करते हैं। और जो आप बजट और बचत का जो बैलेंस बना रहे हैं, ये भविष्य की, आपके लिए भविष्य की योजना बनाने में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ में 7th भाव के भी स्वामी है मंगल, जो कि उच्च राशि में है। तो आपके जीवन साथी की सलाह इस वक्त आपके करियर के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए और आपके व्यक्तित्व के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है वृषभ राशि।
क्यों हो सकती है? मंगल देव है सप्तम के स्वामी है, नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि सप्तमेश का संबंध नवम भाव से बन रहा है। तो यदि आपका जीवन साथी आपके बिजनेस में पार्टनर है तो उनकी सलाह आपके लिए बहुत लाभप्रद हो सकती है। आप जॉब कर सकते हैं, जॉब में आपके सामने अगर कंफ्यूजन हो गया, उलझन होगी कि यार क्या करना चाहिए, तो ऐसे में आपकी जीवन साथी की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है, क्योंकि मंगल का संबंध नवम भाव से बना हुआ है। और ये नवम भाव में मंगल का जो संबंध बना हुआ है, यह आपके लिए सीढ़ियां चढ़ने का योग का निर्माण कर रहा है। परीक्षा कैसी हो सकती है? तो परीक्षा हो सकती है कि यार करूं या ना करूं, आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, जो मौका मिल रहा है उसको कैच करूं या ना करूं। तो यहीं पर जीवन साथी की सलाह आपके लिए बहुत बड़ा एक वरदान की तरह का संकेत दे सकती है। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके लिए घर की सुख सुविधाओं के स्वामी हैं, आपके माता पिता के स्वामी। पिता क्यों कहा? हालांकि पिता के लिए 9th और 10th हाउस देखते हैं, लेकिन जहां पर सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के 9th भाव में गोचर कर रहे हैं, तो पिता तो अपने आप ऑटोमेटिकली जुड़ गए, क्योंकि सूर्य पिता के कारक वैदिक ज्योतिष में कहे गए हैं। और चतुर्थ भाव यानी कि माता का भाव, सुख का भाव, भूमि भवन वाहन का भाव, सुख सुविधाओं का भाव, और उसके स्वामी शुक्र से जुड़ रहे हैं। भूमि भवन वाहन खरीदने की आपकी योजना थी तो वह इस समय साकार हो सकती है। इसी के साथ साथ एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, मां के स्वास्थ्य को या पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के कोई दिक्कत महसूस कर रहे थे तो वहां भी अब राहत के संकेत मिल रहे हैं। और इसी के साथ साथ एक सबसे बड़ी चीज, सुखों में वृद्धि। घर की डेकोरेशन पर कुछ खर्च हो सकता है, घर में सुख सुविधाओं के लिए कुछ खर्च हो सकता है, घर की सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए आपकी योजना बन सकती है। और परिवार के साथ आपकी कोई यात्रा हो सकती है, कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, किसी पिकनिक स्पॉट पर जा सकते हैं, या फिर घूमने फिरने का आपका प्रोग्राम बन सकता है, जो आपके परिवार की एकता को, प्यार को, सद्भाव को और बढ़ाने में कार्य करेगा। कौन सी बात आपको इस राशिफल में सबसे अच्छी लगी, हमें अपनी राय बताएगा। और अब बताते हैं वो उपाय जिससे कि जो शुभ योग बन रहे हैं वो और बढ़ जाए, और जो परीक्षा का समय है वो स्लो हो जाए, यानी कि परीक्षा जो है उसमें थोड़ा सा आपको धैर्य मिल जाए। शनि की राशि में बना है और शनिदेव बहुत अच्छे हैं। तो मेरे मित्रों, प्रत्येक शनिवार को असहाय लोगों की, गरीब लोगों की, श्रमिक लोगों की, मजदूर लोगों की जो भी आपसे सामर्थ्य है, जो भी आपसे बने, वो उनकी कुछ भी आप सहायता कर सकते हैं। और काली गाय आपको मिल जाए, गौशाला में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, तो काली गौ माता को, जो उड़द की दाल के भल्ले बनते हैं, उसको दही भल्ले कहते हैं, वो आप खिलाएं। तो इससे शुभता की जो है वो वृद्धि होने के संकेत इस दौरान आपको मिलेंगे। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।